Now we are going to start with our next exercise. This is the last exercise of this chapter, that is miscellaneous exercise. और इसका first question है आपका वो क्या है? Show that the line joining the origin. Origin means point O having coordinate 0 0 0 and point this. एक लाइन जो दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन से L1 होगी. ये लाइन L1 जो है परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के जो दोनों पॉइंट से पास हो रही है. जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो L2. We have to show that L1 is perpendicular to L2. अब कंसेप्ट क्या था, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मीन दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इनके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो जीरो के इक्वल आता है. डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x2 minus x1 that is A1, y2 minus y1 B1, C2 minus C1 C1, तो A1 B1 C1 आ जाएगा. देन x2 minus x1 sin 2 के केस में y2 minus y1 z2 minus z1 ये इसका a2 b2 c2 हो जाएगा. a1 b1 c1 a2 b2 c2 फिर आप पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वो जीरो के इक्वल आता है दिया करता नहीं. अब प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में कैसे शो करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट OA बी द लाइन. Let OA be the line joining the origin 0 0 0 and point A2 1 1. तो दूसरी लाइन है let BC be the line joining the point BC. तो OA वाली जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ओरिजिन के साथ तो आपको पता यही होगा 2 x2 minus x1 2 1 1, तो ये हो गया A1 B1 C1. और BC वाले केस में जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे 4 minus 3 1 3 minus 5 minus 2 और C2 minus C1 minus 1 plus 1 कितना होगा 0 A2 B2 C2. Because these two lines are perpendicular, it means A1 A2 B1 B2 C1 C2. Not because we have to show. You can see that अगर OA परपेंडिकुलर है BC के, P कब पॉसिबल है जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. A1 आपका कितना था 2 into 1 plus 1 into minus 2 1 into 0. जब हम इसको फाइंड करें 0 है which is equal to right hand side, it means these two lines are perpendicular. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. Thus we can say that OA is perpendicular to BC. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप तभी कर सकते हो जब आपके कंसेप्ट क्लियर है. इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख भी लेना, पहले भी एग्जाम में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 इज if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosine of two mutually perpendicular lines. से जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है वो हमने ले लिया कैपिटल L1 और ये वाली लाइन होगी कैपिटल L. क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब हमें शो करना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, उस लाइन वो लाइन जिसके जो L1 के भी परपेंडिकुलर होगी और L2 के भी परपेंडिकुलर होगी, उसके डायरेक्शन कोसाइन ये होगी. इज इट क्लियर कि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो L1 और L2 दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी. मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए वेक्टर चैप्टर में फिर लेके जाऊंगा. आपको याद होगा हमने ये स्टडी किया था कि जैसे ये आपका वेक्टर A है राइट और ये वेक्टर B है. अब मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो. तो कैसे फाइंड करते थे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट राइट, यही करते थे ना. वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, वो क्या होगा उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पर भी जो लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होगी इक्वल होगी. इस कंसेप्ट इसमें यही आपका अप्लाई होगा. तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रफ डायग्राम है. जो गिवन लाइंस होगी एक L1 हो गया एक L2 हो गया राइट, एंड से जो लाइन पर दोनों की परपेंडिकुलर है वो L3 है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो L1 लाइन है आपकी ये, इसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है स्मॉल L1 M1 N1 और ये जो L2 लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है L2 M2 और L2. ठीक है, देन लेट यूनिट वेक्टर A, लेट A कैप बी ए यूनिट वेक्टर. कैप आया था तो यूनिट वेक्टर हो जाता है. हमने ये माना कि A कैप जो है वो L1 लाइन पर एक यूनिट वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है वेक्टर, तो मैंने इस लाइन पर एक यूनिट वेक्टर ले लिया A कैप और इस लाइन पर मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया B कैप
और जो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो सी कैप, तो कैन आई से दैट द सी कैप है आपका, इट विल बी इक्वल टू ए कैप क्रॉस बी कैप। ये जो सी कैप है, ये जो लाइन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये किसके इक्वल होगा, जो वेक्टर इसके ऊपर होगा लाइक सी कैप, वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये हम ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, जो यूनिट वेक्टर होता है उससे हमें डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू मिलती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो L1 लाइन आती है इसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 I कैप M1 J कैप N1 K। जो L2 लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या, L2 M2 N2, तो B कैप जो इस लाइन के ऊपर है, जो इस लाइन का यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K। अब सी वेक्टर जो L3 पर है और वो लाइन दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर है, लेट सी कैप भी यूनिट वेक्टर है अलोंग लाइन L3, तो ये जो सी कैप ये जो यूनिट वेक्टर है L3 का, ये इन दोनों यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो जो आपका ए कैप है वो किसके इक्वल है, L1 I कैप M1 J कैप N1 K, और जो आपका बी कैप है ये किसके इक्वल है, L2 I कैप M2 J कैप और N2 K, राइट। तो I कैप J कैप K कैप L1 M1 L2 M2 and okay, when we solve it what we will have I cap, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, क्या होगा M1 into N2 with माइनस साइन M2 into N1। फिर क्या होता था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो माइनस जे कैप, L1 into N2 माइनस N1 into L2 देन प्लस के कैप, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करो L1 M2 माइनस L2 M1, राइट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि L3 जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, आई कैप के साथ क्या है M1 N2 माइनस L2 M1। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना, यहाँ स्टूडेंट बहुत बार मिस्टेक करते हैं, वो माइनस को नहीं यूज करते। नॉर्मली आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन की किस तरह से लिखा जाता है, L I कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, सब में बीच में प्लस होता है, तो यहाँ माइनस है। ये प्लस कब होगा, जब ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो गया N1 L2 माइनस N2 L, थर्ड आपका क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन L1 M2 माइनस L। ये तो आपको प्रूव करना था कि ये जो L3 लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन ये, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फर्स्ट सेकंड ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, मैं पहले बता चुका हूं, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये आपके इस करंट ईयर के सेशन 2020 और 21 सेशन में डिलीट हो चुके हैं, तो ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, अगर मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस है, जेड ये वाई और ये एक्स, अब ये ओरिजिन, उसने क्या कहा, एक लाइन जो इसके पैरेलल है ओरिजिन से पास हो रहा है, वो ये लाइन कभी नहीं होगी। एक लाइन जो इसके पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है, तब वो कब पॉसिबल है, पैरेलल तो ओरिजिन से पास होगी नहीं, तो वो लाइन इसके साथ कोइंसाइड करेगी तभी तो पैरेलल होगी, इट मींस वो खुद ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो लाइन इसके पैरेलल है। अब अगर इस लाइन जो ये ब्लैक वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0, वाई के साथ तो 90, वो जेड के साथ भी 90। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो क्या होंगे, cos 0 cos 90 और cos 90। cos 0 क्या होता है, 1 0 0, ये हो गया ना, ये होगा ना। तो बस यही कंसेप्ट आपको यूज करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने आपको अभी बताया, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ओरिजिन से पास हो रही है तो वो खुद एक्स एक्सिस ही है, इस एक्स एक्सिस इटसेल्फ। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन सभी बताए कैसे आएंगे। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 0,
तो कोसाइन एंगल क्या होगा इसका, cos 0, y के साथ 90 तो cos 90, z के साथ 90, राइट। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है। हमने स्टडी किया था लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये आपका cos 0 क्या होता है 1, ये हो गया 0 0, तो 1 0 0 तो आपकी किसकी वैल्यू होगी, a b c, यहाँ पर रेशियोज भी यही होंगे, ठीक है। x1 जहाँ से पास हो रही है तो x1 भी 0 है, y1 भी 0, तो आप ये सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा, x माइनस x1 माइनस 0 अपॉन a1, y माइनस y1 y माइनस 0 अपॉन b0, z माइनस z1 z माइनस 0 अपॉन c0। तो क्या होगी क्वेश्चन, x बाय 1 इक्वल टू y बाय 0 इक्वल टू z। इस तरह से आप उसको लिख के दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अगेन आपका सिलेबस में नहीं है, रीजन फाइंड द एंगल। डायरेक्टली हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये आपको दो लाइन की क्वेश्चन गिवन है, x माइनस एक्स वन, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई। तो क्वेश्चन में कहा कि ये दोनों लाइंस जो है आपकी परपेंडिकुलर है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कंसेप्ट में कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1, और ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है आपके a2 b2 c2। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, इट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है आपका वो 0 के इक्वल आएगा। इसके इक्वल आएगा आपका 0 के, यू कैन सी दैट these are the two given equation of lines as line first and two are perpendicular to each other, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होगा। आप देख सकते हो a1 a2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस 9k प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो k आएगा ये हो गया आपका माइनस 9 प्लस 2k माइनस 7k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो माइनस 7k इक्वल टू 10, तो k विल बी इक्वल टू 10 बाय माइनस 7, k विल बी इक्वल टू 10 बाय माइनस 7, ओके। and which can be written as we know that माइनस को कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो माइनस 10 बाय 7, फाइनली आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन की उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताओ क्या होगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट से पास हो रही है, आपको पता लाइन का पोजीशन वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो ये एक लाइन है, ये प्लेन होता है और ये लाइन होगी जो इस पर परपेंडिकुलर है। कैन आई से दैट अगर कोई लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, अब इसको ध्यान से देखना, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, यस और नो। अगर कोई लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ये लाइन हो गई आपकी और ये इस लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया पी वेक्टर, और ये इस प्लेन का हो गया नॉर्मल वेक्टर। जब भी कोई लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है तो उस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होता है और उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। पहले चीज तो ये क्लियर है। अब ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, वी नो दैट अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू टी। तो ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर।
जब मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, नॉर्मल वेक्टर है, ये आपकी पी की वैल्यू होगी। अब जो लाइन की इक्वेशन है वो हमें पता क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी वेक्टर, यही होता है। ए वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि हमें इसका पासिंग पॉइंट पता है। मुझे पैरेलल वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमने स्टडी किया था कि अगर दो लाइंस, ये भी तरह से ये नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर वाली जो ये लाइन है ये आपस में पैरेलल है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो क्या होता है, दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो इनके बीच में इक्वेशन ये होता है ना, a इज इक्वल टू लैम्डा इनटू b। मैंने स्टडी किया था। ये जो पैरेलल वेक्टर है वो एनी कांस्टेंट, जरूरी नहीं लैम्डा हो, से k, लैम्डा तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, से k इनटू नॉर्मल वेक्टर में लिख सकता हूँ। बिकॉज ये जो पैरेलल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल है तो इनके बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा, इस तरह का रिलेशन बनेगा। यू कैन सी दैट ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। लाइन में पासिंग पॉइंट गिवन है 1 2 3 एंड द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। लाइन जो है गिवन प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है, तो जो उसका पैरेलल वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू k। यहाँ ऑलरेडी लैम्डा लिखा हुआ था तो लैम्डा की जगह यहाँ पर वेक्टर होगा k लेकर, k इनटू लैम्डा, इनके बीच में ये रिलेशन है। तो जो पैरेलल वेक्टर होगा वो k इनटू नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर की क्वेश्चन जो वैल्यू है वो ये i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5। a वेक्टर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा और p वेक्टर की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, राइट। व्हाट वी विल हैव, ये होगी आपकी a वेक्टर की वैल्यू, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज, देखो इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू p वेक्टर। a वेक्टर प्लस लैम्डा, ये p वेक्टर की वैल्यू यही थी ना, k इनटू दिस लैम्डा, ये हो गया। अब लैम्डा इनटू के आते दोनों ही कांस्टेंट, दोनों को मैं एक साथ म्यू लिख सकता हूँ। चैप्टर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बार किया था हमने। जैसे a इनटू b कांस्टेंट है, a और b को आप सीधा क्या लिख सकते हो, c। तो लैम्डा के को हमने कैसे लिखा, इस लैम्डा के को की जगह हमने सीधा क्या लिखा है, and this is the required equation, this is the required equation. Next question is question number 8 and the question is find the equation of the plane passing through। अब आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है और इस प्लेन के पैरेलल है। अब देखो जैसे ये प्लेन हो गया, तो ये गिवन प्लेन है और ये आपका प्लेन हो गया जो इसके एग्जैक्टली क्या पैरेलल है, एग्जैक्टली क्या है पैरेलल, ठीक है। तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जो प्लेन है आपका वो एबीसी से पास हो, इससे पास हो रहा है एबीसी से, ठीक है। इस केस में देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्लेन की जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू, और एक गिवन प्लेन की इक्वेशन है जो मुझे गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए और ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो कैन आई से दैट उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b, जैसे लाइन में होता है यही होता है। अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इनके बीच ये प्रोपोर्शनल होते हैं, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c से इक्वल टू k, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो एज दे बोथ आर पैरेलल, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो हमारा प्लेन जो हमें फाइंड करना है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी, और जो गिवन प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 1 एंड 1 and say it is equal to lambda. Can I say that A will be equal to what? A will be equal to lambda, B will be equal to lambda, and C will be equal to lambda. तो इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स, एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू, कुछ ऐसा ही होगा। अब ये जो प्लेन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो किससे पास हो रहा है, एबीसी से। ए किसकी वैल्यू हो गई एक्स की, बी किसकी वैल्यू है वाई की, और सी किसकी वैल्यू है जेड की। जब हम इसको पुट करेंगे तो कैन आई से दैट p विल बी इक्वल टू लैम्डा a प्लस लैम्डा b प्लस लैम्डा c इक्वल टू p। अभी p की वैल्यू आ गई, ये हम जो प्लेन की इक्वेशन है जो हमें फाइंड करना है पुट कर देंगे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या थी, लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा z इक्वल टू p। तो p की जगह हमने इस इक्वेशन को पुट कर दिया, यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत अच्छे से हमने इसको स्टडी किया था। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, दोनों के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता था? v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। और v1 की जगह हमने लाइन की इक्वेशन को क्या किया था, इसको v1 वेक्टर कहते हैं। ये आपका क्या होगा, a1 वेक्टर, ये हो गया आपका a2 वेक्टर, और जो कांस्टेंट के साथ है p2 वेक्टर। इसी फॉर्मूले को हम मैंने किस तरह से आपको करवाया था, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर पैरेलल वेक्टर p से हो गया डॉट p1 वेक्टर क्रॉस p2। डॉट में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, p1 क्रॉस p2। ठीक है, बस यही करना था इस क्वेश्चन में। ये फर्स्ट लाइन जो है ये इसका a1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। सेकंड लाइन ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर। दोनों के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस हो गया लेट इट बी डिनोटेड बाय d, इट इज इक्वल टू p1 क्रॉस p2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दीस टू वेक्टर। तो 1 बाय 1 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्टली हम 1 बाय 1 इन तीनों, हमें यहाँ पर देखो p1 क्रॉस p2 की वैल्यू निकालनी है, a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका डॉट निकालना है। फिर हम सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें। आइडियली हमें ऐसे करें a2 माइनस a1। तो अगर आप a2 माइनस a1 देखो तो ये आपका a2 है और ये a1 है, तो -4 -6 ये हो गया -10 आ गया। j यहाँ पर नहीं है तो 0 -2 ये हो जाएगा -2j। ये हो गया आपका माइनस के कैप -2, तो ये हो गया -3 ये आ गया आपका a2 माइनस a। p1 क्रॉस p2, ये आपका p1 क्रॉस p2 है। अब इसको जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया पैरेलल वेक्टर है, तो p1 क्रॉस p2, p1 क्रॉस p2 क्या हो जाएगा आपका, p1 क्रॉस i j k, ये क्या हो गया 1 -2 और 2, ये क्या हो गया 3 -2 और -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई कैप क्या होगा, -2 इंटू -2 4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा +2 2 4, देन माइनस जे कैप, माइनस जे कैप 1 इंटू -2 विद माइनस साइन, -3 इंटू 2 -6 जे कैप, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस के कैप 1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 6 के कैप, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये p1 क्रॉस p2 है, देन इसका मैग्नीट्यूड इसको भी कैसे लिखोगे p1 क्रॉस p2, आपने उसी का फॉर्मूले के साथ है। ए और बी से p और p लिखो b लिखो, इससे मैं पहले ही बता चुका हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन b बहुत जगह यूज होता है। p से आपको याद रखना भी इजी हो जाएगा, मेमोराइज करना। p फॉर पैरेलल वेक्टर अंडर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 12। सारी वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, हाँ क्या होगा, p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1, ये इसकी वैल्यू हो गई, डॉट ये इसकी वैल्यू, -8 इंटू -10 -18, 8 इंटू -2 -16, 4 इंटू -3 -12, तो कितना हो गया -108। तो जो आपका न्यूमरेटर है ये हो गया -108, डिनोमिनेटर आपका जो इसका मैग्नीट्यूड हुआ भी आपका 12 है, 12 9 का 108 -9 को आप मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे 9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is question number 10. Question is find the coordinates of the point with the line through this and this point crosses the y-z plane.
अगर लाइन वाई जेड प्लेन को क्रॉस करी कहना चाहिए उसका जो एक्स पॉइंट है वो 0 होगा, क्योंकि सिर्फ वाई और जेड प्लेन पे लाइन लाई करी, एक्स में नहीं करी। तो यही आपको लॉजिक यहाँ पर लगाना है कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिस पॉइंट पर लाइन सिर्फ वाई और जेड प्लेन पर है, और ये लाइन के जो है पॉइंट है जिनसे वो पास हो, सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्वेश्चन नंबर 10। Yes, this is question number 10. लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, z2। वी नो दैट क्वेश्चन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, x माइनस x1 तो x माइनस 5, x2 माइनस x1 3 माइनस 5, y माइनस y1 y माइनस 1, y2 माइनस y1 4 माइनस 1, z माइनस z1 z माइनस 6, z2 माइनस z1 1 माइनस 6, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। आ गया आपका, सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है, से इट बी इक्वल टू लाइन। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x will be equal to what, minus 2 lambda plus 5, that is 5 minus 2 lambda, 3 lambda plus 1 minus 5 lambda plus 6, 6 minus 5 lambda। ये आपकी लाइन है जो वाई जेड प्लेन से पास हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, 0 वाई जेड, ये एक्स तो है नहीं, तो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0 के इक्वल होगा। बस यही मेन पॉइंट है, इसी का यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे हम एक्स पॉइंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/2। क्या आ जाएगी, 5/2। अब इस लैम्डा की वैल्यू सभी पॉइंट्स में पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जिससे ये लाइन पास हो रही है, जब वो वाई जेड प्लेन पर। एक्स तो 0 ही आएगा आपका, वाई लैम्डा की जगह क्या रखोगे, 5/2, तो 3 इंटू 5/2 प्लस 1, तो 10/2, 10 प्लस 2/2 ये हो जाएगा 12/2, ये हो जाएगा 6। यहाँ क्या होगा, 6 माइनस 5 इंटू 5/2, तो 6 माइनस 25/2, 12 माइनस 25/2 ये कितना हो जाएगा, -13/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 6 और -13/2। 0 वाई वाला था आपका 3 लैम्डा प्लस 1, 5 3 15 होगा, 15 प्लस 2 17/2, जेड होगा -13। सेम ऐसा क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। बस क्या है, देखो पॉइंट भी इवन सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट भी आपके क्या है, वो सेम है, 5 1 6 3 4 है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ वाई जेड प्लेन था तो पॉइंट हो गया 0 वाई जेड, यहाँ जेड एक्स प्लेन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स 0 और जेड। इसमें जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 के इक्वल, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करके आपके तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम वही कंसेप्ट होगा आपका। These are the 2 points. Equation of line x minus x1 upon x2 minus x1 3 minus 5, y minus y1 upon y2 minus y1 4 minus 1, z minus z1 z minus 6 upon z2 minus z1 1 minus 6, x minus 5 upon minus 2, y minus 1 upon 3, z minus 6 upon minus 5। तो इन सभी को हम लैम्डा के इक्वल रखेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की और z की। अब यहाँ पर जो प्लेन है वो zx है, तो zx प्लेन है तो y क्या होगा, 0। जब हम y को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।
ये जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जब आप सभी पॉइंट्स पे पुट कर दोगे, जब लैम्डा की वैल्यू आप सभी पॉइंट्स पे पुट कर दोगे, यू कैन सी दैट आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी और z की आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the coordinates of the point where the line through these point. First of all, equation of line passing through 2 points, यहाँ से उसकी equation आ जाएगी crosses the plane, it means वो जो line है इस plane को cross कर रही है, तो line से जो भी point आएंगे वो इसको satisfy करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? Equation of plane passes through 2 points, x minus x1 upon x2 minus x1, ये आपकी इक्वेशन होगी। पॉइंट्स आपको गिवन है, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपका वैल्यूज आ गई। लेट इट बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट k, यहाँ से x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k, y आ जाएगा z। अब ये जो लाइन है उस प्लेन से क्रॉस कर रही है, ये जो भी पॉइंट है जो इस लाइन के पॉइंट है वो उस प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा, क्योंकि लाइन उसी को क्रॉस कर रही है। तो ये जो पॉइंट है आपके वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ फॉर्म 3 माइनस k माइनस 4 6k माइनस 5, दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, ये जो पॉइंट है आपका इस प्लेन पर लाई करेगा। तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस k, y की जगह क्या आ जाएगा k माइनस 4 और z की जगह क्या आ जाएगा 6k माइनस 7। ये हो जाएगा आपका 5k माइनस 3 इक्वल टू 7, तो k कितना हो जाएगा 2। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके रिक्वायर्ड पॉइंट के, आप इसमें x की वैल्यू पुट करो। ये क्या था 3 माइनस k, ये क्या था आपका k माइनस 4 और ये क्या था 6k माइनस 5। तो जहाँ भी किया उसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया, जहाँ k है आपका k की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2। तो 3 माइनस 2, 2 माइनस 4 और 6 इंटू 2 माइनस 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जिस पर वो लाइन जो उस प्लेन को क्रॉस कर। ओके,